मोदी जी ने तो 2014 से ही सम्मान नहीं किया बुजुर्गों का। जब हमने सवाल पूछा तो सवाल का जवाब नहीं आया मोदी जी के पास। हमने नैतिक रूप से मोदी जी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार ही कर दिया। दिल्ली के बुजुर्गों का तो अधिकार ही छीन लिया। ईपीएफओ के नाम पे जिनका पीएफ कट रहा है वो पैसे की लूट है, और ये हजारों लाखों करोड़ की लूट है। हमारी मर्जी के बगैर सरकार बनेगी नहीं। आते ही नहीं राजनीति में। आप दे दो, बीजेपी कह दे, कल को कांग्रेस कह दे, कल को केजरीवाल कह दे, नहीं कहा इन्होंने। इसलिए तो हमें आना पड़ रहा है। हम क्यों आते राजनीति में? इन्होंने घसीट के हमें लाए हैं राजनीति में। बुजुर्गों को कमजोर मानने की गलती मत करो। बाप बाप होता है, और हम बीजेपी, कांग्रेस, आप सबके बाप हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का घोषणा जो है हो जाएगी, और इसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। और इस बार जो दिल्ली के चुनाव में हैं, एक और भी हैं हमारे साथ भाई जो चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका अपना मुद्दा है। मनोज गुप्ता सुराजी हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सुराजी मेरा नाम है, और मैं चुनाव इस बार बहुत सारे लोगों को समर्थन कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत चुनाव तो नहीं लड़ रहा, लेकिन दिल्ली चुनाव में हम बुजुर्गों के मुद्दे पर उतर रहे हैं, और बुजुर्गों के मुद्दे पर हम लोग कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। हम वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जिनके दिल में बुजुर्गों का सम्मान हो, अपने माता पिता का सम्मान हो। क्योंकि दिल्ली में पिछले 7-8 सालों से केजरीवाल जी सम्मान तो नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने तो 2014 से ही सम्मान नहीं किया बुजुर्गों का। कोई भी पार्टी नहीं कर रही है, और ये ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं कि मंदिर के पुजारियों को वो देंगे, पेंशन देंगे या सैलरी देंगे। इमामों की सैलरी 18 महीने से बंद है, तो ये क्या ही देंगे। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और ये जनता की गाड़ी कमाई टैक्स के पैसे की लूट कर रहे हैं। कहीं भी कुछ भी बांट रहे हैं जिसका कोई लेना देना है नहीं। जिसका पैसा जैसे EPS 95 पेंशनर का पैसा कंट्रीब्यूशन है उनका। उन्होंने पूरी ज़िंदगी 35 साल तक कमा के पेंशन फंड में पैसा जमा किया। आज उनको 250, 300, 500 रुपये पेंशन मिल रही है, और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने मिनिमम पेंशन 1000 कर दी। जब हमने सवाल पूछा तो सवाल का जवाब नहीं आया मोदी जी के पास। हमने नैतिक रूप से मोदी जी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार ही कर दिया। भाई, आप हमारे प्रधानमंत्री नहीं हो कि आप तो संसद में खड़े होकर कह रहे हो कि 1000 रुपये मिनिमम पेंशन हो गई। आप बताइए, 1000 अगर सरकार कह रही है तो 1000 मिलनी चाहिए ना। हमने बैंक स्टेटमेंट भेजी, हमने उनको ये दिखाया कि देखो जी 300 आ रही है पेंशन, 400 आ रही है, 500 आ रही है। सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, 150 से ज़्यादा सांसदों ने अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन मोदी जी सुन ही नहीं रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार तो कहती है ना कि हम वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं सभी लोगों को। सरकार वृद्धावस्था पेंशन तो राज्य सरकारें देती हैं, जैसे दिल्ली सरकार दे रही है। ये EPS 95 की पेंशन भी देखो, राज्य सरकार भी झूठ बोलती है, और केजरीवाल जी भी झूठ बोलते हैं। मैं केजरीवाल जी ने कहा कि हम 80,000 लोगों को, नए लोगों को 7 साल से बंद है बुजुर्गों की पेंशन। बुजुर्ग तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, हम उनको पेंशन देंगे। 80,000 का कोटा किया, लेकिन क्या किया कि फॉर्म ही 80,000 भरवाए। कभी आपने ऐसा सुना है कि 50 वैकेंसी है तो 5 लाख भी फॉर्म भरे जाते हैं? 100 वैकेंसी है, सबको अधिकार मिलता है। दिल्ली के बुजुर्गों का तो अधिकार ही छीन लिया। ये तो संविधान के खिलाफ बात कर दी, बाबा साहब के खिलाफ बात कर दी। बाबा साहब ने कहा था कि सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए। उस बुजुर्ग को इन्होंने बोला कि 40-45 दिन तक योजना खुली हुई है, और 3 दिन में योजना बंद कर दी। इसका मतलब केजरीवाल जी भी चीटिंग कर रहे हैं, यानी उन्होंने वोट लेना है, बुजुर्गों का पेंशन नहीं देनी है, इसलिए। हाँ, अच्छा, लेकिन आप चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव में तमाम बड़े राजनीतिक दल जो है वो खड़े हैं। आप चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, या भाजपा, या आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, बहुत सारी पार्टियां खड़ी नहीं होती हैं, लेकिन वो अपना समर्थन किसी और को देती हैं। तो इस चुनाव में पहले तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप एक मुद्दे की बात करें। दूसरा, इन चुनाव को लड़ने के लिए आप कैसे इन बड़ी पार्टियों का मुकाबला करेंगे? देखिए, एक मुद्दा, मुद्दा कितना गहरा है ये फ़र्क पड़ता है। मुद्दा कितने बड़ी कम्युनिटी को एड्रेस करता है वो फ़र्क पड़ता है। अगर मैं दलितों की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एक वर्ग को एड्रेस करूँगा। मैं मुस्लिमों की बात करूँ तो मैं मुस्लिमों को एड्रेस करूंगा। मैं ब्राह्मणों की बात करूं तो मैं ब्राह्मणों को एड्रेस करूंगा। लेकिन देखो, मेरा मुद्दा कितना यूनिवर्सल है। आप इसे छोटा कह रहे हो। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे। दिल्ली के हर परिवार में माता और पिता हैं, और हम उन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। तो मैं तो दिल्ली के हर परिवार की बात कर रहा हूँ। छोटा मुद्दा कहाँ है? ये मुद्दा अपने आप में सबको समाहित करने वाला मुद्दा है। इस मुद्दे का रेंज इतना है कि दिल्ली के अंदर 15 से 20 लाख बुजुर्ग हैं, वोटर हैं, और जिसको 15-20 लाख वोट दिल्ली में मिल जाएंगे, बुजुर्गों के मिल जाएंगे। अच्छा, आप अपने माता पिता, हर विधानसभा में समीकरण अलग हो जाते हैं, ये तो आप भी जानते हैं ना। समीकरण अलग हो जाते हैं, लेकिन पहली बार, अच्छा, आप अपने घर में सबसे पहला खाना किसको देते हैं? सबसे पहला खाना अपने पूजनीय माता पिता को देते हैं ना। अगर हर घर में, हर परिवार में एक माता पिता हैं, और मैं उनके सम्मान की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो उनके बच्चे जाति पाति से हटकर, ठीक है, धर्म और मंदिर मस्जिद से हटकर वोट नहीं कर सकते? अगर उस परिवार का मुखिया, बाकी पार्टियां तो बात करेगी ना, रोजगार की, महंगाई की, शिक्षा की, हाँ, स्वास्थ्य की, हाँ, तो उन मुद्दों पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं रोजगार की बात करता हूँ। सरकारी नौकरी कितनी है?
खत्म ही कर दिए हैं। ठेके पे पूरा देश चल रहा है। कितने लोगों को आप एड्रेस कर पाओगे? कितने लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? ज़्यादा देश की जनता कहती है कि हमें नहीं चाहिए, उसे पता है कि मिल ही नहीं पाएगी, पेपर लीक हो जाएगा, 20 लाख रिश्वत चलेगी, तमाम झंझट चलेगा। उसे सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, उसे इस तरह के रोजगार से, ये कुछ लोगों को मिलेगा, 1% से भी कम लोगों को मिलेगा, उन्हीं को एड्रेस करता है ये मुद्दा। लेकिन बुजुर्गों का मुद्दा पूरे देश को एड्रेस करता है। मैं बता दूं 78 लाख बुजुर्ग हैं पूरे देश में, EPS 95 के, सिर्फ वृद्धा पेंशन की बात नहीं कर रहा, और 7 करोड़ कंट्रीब्यूटर है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो, आप किसी चैनल में नौकरी करते हो, तो आपकी भी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन जा रहा होगा। अगर आपका चैनल बड़ा है तो EPS 95 के नाम पे। कल आप देखो, आप पूरी ज़िंदगी 35 साल तक नौकरी करो और आप पैसा जमा करो फंड में, और उसके बाद सरकार कहे कि भाई अब तुमको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, उस समय के हिसाब से मिलेगी। तो इस समय के हिसाब से 1000 तो ऊँट के मुंह में जी रहा है ना, इससे ज़्यादा तो वृद्धा पेंशन है। तो आपके साथ चीटिंग हुई नहीं हुई? आपने पूरी ज़िंदगी पैसा कटवाया और उसकी ब्याज लगा लोगे ना EPS 95 की, तो उनके साथ चीटिंग हो रही है। आज उनके साथ चीटिंग हो रही है, कल आप जो गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, जिनको सरकार EPS 95 के नाम पे, EPF के नाम पे, जिनका PF कट रहा है, आपका PF कटता होगा ना, तो आपकी EPS 95 भी कटती होगी। वो पैसे की लूट है, और ये हजारों लाखों करोड़ की लूट है। और सरकार इस पैसे पे ना तो कोई ब्याज देती है, अगर बंदा मर जाए या कुछ हो जाए या उसका क्लेम भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि पेंशन गई, 10 साल का भी पीरियड है, बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि पेंशन मिले ही ना आपको, या मिले भी तो इतनी मिले, ऐसा फॉर्मूला बना रखा है कि 70 से डिवाइड करना है, सब कुछ ऐसा बना रखा है कि आप पूरी ज़िंदगी सोचोगे मेरा भविष्य में मुझे पेंशन मिलेगी, और जब भविष्य आएगा ना तो आज के हिसाब से पेंशन करेंगे, देंगे। आज जो 1000 की कीमत है, उस समय जो कीमत होगी उसके हिसाब से पेंशन देंगे। तो सोचो क्या होगा। आपने तो पूरी ज़िंदगी सोचा कि मुझे पेंशन मिलेगी, सरकारी कर्मचारी को आज 10,000 पेंशन मिलती। एक सवाल है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो युवाओं पे ध्यान दे रही है, युवाओं के मुद्दे पे ध्यान दे रही है। आप ऐसे वक्त में जो है बुजुर्गों पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपका समर्थन भी करते हैं। देखिए, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो लोग जो है कि किनका वोट ज़्यादा है उस हिसाब पे जो है पार्टियाँ फोकस करती हैं। तो कैसे आप युवाओं की जो बढ़ती संख्या, युवाओं का वोट कम है, युवाओं का वोट बहुत कम है, और जो नौकरी मांग रहे हैं सरकारी नौकरी, कितने युवा तैयार, बहुत कम है वोट। और युवा तो ऐसा युवा तो गुस्से वाला युवा है, वो तो गुस्से में कर देता है, सोच समझ के वोट शायद उसको बहका लेती हैं बहुत सारी पार्टियां, कोई किसी के खिलाफ बहकाएगी। हम युवा की बात नहीं कर रहे, हम दलित की बात नहीं कर रहे, हम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू की बात नहीं कर रहे, हम मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, हम मंदिर की बात नहीं कर रहे, हम मस्जिद की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं सबसे बड़ा जो सबसे जैसे जो आपका वृद्ध है घर में, हम हर परिवार की बात कर रहे हैं। एक परिवार के अंदर बुजुर्ग को अगर सम्मान दे दिया गया, देश की 20% से ज़्यादा आबादी बुजुर्ग है, और वो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के जरिए जुड़ी हुई है। समाज को आप क्या देना चाह रहे हो? उन्होंने पूरी ज़िंदगी आप पर भरोसा करके आपको पैसा दिया। कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं कि 70 पे कर लें, लेकिन अब देखिए कैपेसिटी कितनी होती है, 7 तो हम पहुंच गए हैं, यानी 10% अब तक हम कवर कर चुके हैं। और अगर लोग आ रहे हैं, हमें देखो स्क्रूटनी भी करनी पड़ती है, हमें देखना भी पड़ता है, उसका कैरेक्टर भी देखना पड़ता है, उसका इतिहास भी देखना पड़ता है। भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी मेरे पास 18 लोगों ने अप्रोच किया अलग छोटी छोटी पार्टियों के, लेकिन मैं देखता हूँ जैसे सुनीता जी वेल नोन नाम है, राम नरेश निषाद जी वेल नोन नाम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे कैंडिडेट मिल जाएं जिससे हमारी संभावना बन जाए। और मैं आपको बता दूं, अगर हम 2 4 5 भी जिताने में कामयाब हो गए ना अपने, तो हम टांग अड़ा देंगे। हमारी मर्जी के बगैर सरकार बनेगी नहीं। हम तो चाहते हैं कि हम पूरी सरकार में। यहीं पे एक सवाल आता है कि अगर आप मान लीजिए 4 5 या 10 सीटें जीतते हैं, तो आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? हम किसी के भी साथ चले जाएंगे, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। इस देश में बहुत सारों के लिए अछूत है, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। जो बुजुर्गों की बात करेगा वही देश पे, वही दिल्ली पे राज करेगा। जो बुजुर्गों को पेंशन दे देगा हम उसको समर्थन दे देंगे। बीजेपी है तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो तो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो आम आदमी पार्टी। जो बुजुर्गों को प्राथमिकता देगा, उनकी पेंशन को जो प्राथमिकता देगा, जो प्राथमिकता दे देगा। हम तो आते ही नहीं राजनीति में, आप दे दो, बीजेपी कह दे कल को कांग्रेस कह दे, कल को केजरीवाल कह दे, नहीं कहा इन्होंने, इसलिए तो हमें आना पड़ रहा है। हम क्यों आते राजनीति में? इन्होंने घसीट के हमें लाए हैं राजनीति में, हम नहीं आना चाहते थे। तुम्हें सत्ता तुम्हारी मुबारक है, तुम करो करोड़ों के घपले, हमें नहीं जरूरत है राजनीति की। लेकिन तुमने चैलेंज किया है ना कि बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकता। जिसने अपना परिवार पाला है, जिसने अपने बच्चे पाले हैं, जिसने अपने बच्चों को अपने पैर पे खड़ा कर दिया, क्या वो देश की राजनीति को उसके पैर पे नहीं खड़ा कर सकता? बुजुर्गों को कमजोर मानने की, अगर ये वो सोच रहे हैं कि बुजुर्ग बेवकूफ़ है, बुजुर्ग कमजोर है, बुजुर्ग घर में पड़ा हुआ है, क्या ही कर लेगा, कमजोर है, तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि बुजुर्गों को कमजोर मानने की गलती मत करो। बाप बाप होता है, और हम बीजेपी कांग्रेस आप सबके बाप हैं।
आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको जीत की शुभकामनाएं आपकी पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी नहीं है हमारी, लेकिन सारी जितने भी साथी चलिए, हैं, आपके जो भी जिन्होंने विचार हैं। आपने जो विचार हैं, जिस विचारधारा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आपके कैंडिडेट हैं, उन सभी लोगों को अभी से शुभकामनाएं हैं। मनोज गुप्ता और स्वराजी इनका नाम है, और जिस प्रकार से इन्होंने ये मुद्दा चुना है कि बुजुर्गों का ध्यान कोई भी सरकार नहीं रख रही है, EPS 95 को लेकर जो है इनका ये प्रमुख मुद्दा है। और इनका साफ कहना है कि अगर हम 4 से 5 सीटें या और भी सीटों पे चुनाव जीतते हैं तो हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे जो बुजुर्गों के पेंशन को प्राथमिकता देगी। आप अपनी राय ज़रूर दें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।